हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। क्या है डिप्रेशन और उसके लक्षण क्या हैं। फ्रेंड्स, डिप्रेशन जिसे साइकोलॉजी में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या अवसाद के नाम से जाना जाता है, आज हमारी आम बोलचाल का शब्द बन गया है। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि डिप्रेशन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम इसे इग्नोर करते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, वर्ल्ड में 6 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। एंड फ्रेंड्स, फीमेल्स के मामले में ये फिगर और भी भयावह है। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड की 1/3 फीमेल पॉपुलेशन डिप्रेशन का शिकार है। और एक जो सबसे ख़राब बात है डिप्रेशन के साथ, डिप्रेशन अर्ली एज में होता है। लेट टीन से लेकर 20s एंड 30s तक मैक्सिमम डिप्रेशन के केसेस होते हैं। जो यंग प्रोडक्टिव एज में व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। डिप्रेशन के बारे में लोगों की आम धारणा है कि ये एक साधारण सी परेशानी है और ये अपने आप ठीक हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। डिप्रेशन को अगर हम इग्नोर करते हैं तो वो आगे चल के भयावह रूप में, गंभीर बीमारी के रूप में सामने आती है। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि दिन प्रतिदिन सुसाइडल केस बढ़ते जा रहे हैं। डिप्रेशन के पेशेंट को हम संभाल नहीं पाते, हम समय से उसे डायग्नोस नहीं कर पाते और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता। इसी का नतीजा है कि फैमिली मेम्बर्स तक को नहीं पता होता है कि जो व्यक्ति जिसने अपने आप को ख़त्म कर लिया, सुसाइड कर लिया, वो कितने महीनों से एक स्ट्रगल कर रहा था, वो डिप्रेशन का मरीज था। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम डिप्रेशन को सीरियसली लें और उसे टाइमली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएं। आज के वीडियो में हम डिप्रेशन के कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिप्रेशन के कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आइए जान लेते हैं क्या है डिप्रेशन के कॉमन सिम्टम्स। फ्रेंड्स, अगर ये सिम्टम्स 2 वीक से ज़्यादा परसिस्ट रहते हैं तो डेफिनेटली व्यक्ति को डिप्रेशन है, उससे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहला सिम्टम, जो सबसे मेन सिम्टम भी है, कि डिप्रेशन का मरीज हमेशा उदास रहता है, उसका मन हमेशा ख़राब रहता है, उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता। कुछ अच्छा भी होता है उसकी लाइफ में तो वो उसको भी इंजॉय नहीं करता। अगर कोई उसे मिलने आता है, उसका कोई दोस्त या जिसे वो पसंद करता है, तो उसको देख के भी वो खुश नहीं होता है, हमेशा उसे खालीपन सा लगता है। सेकंड सिम्टम, होपलेसनेस। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति एकदम निराश होता है, उससे जीवन में कोई भी आशा नज़र नहीं आती, उसे लगता है सब कुछ खराब हो चुका है, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। एंड थर्ड सिम्टम इज़ लॉस ऑफ इंटरेस्ट। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति का किसी भी काम में मन नहीं लगता है। जैसे उसे ऑफिस का काम करने का मन नहीं करता, घर का काम करने का मन नहीं करता, यहाँ तक कि जिन कामों को करके हमें अच्छा लगता है, जैसे टीवी देखना या मूवी देखना या बाहर जाना या खेलना, डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी काम में मन नहीं लगता है। वो ना बाहर जाना पसंद करता है, ना खेलना पसंद करता है, ना टीवी देखना पसंद करता है, ना मूवी देखना पसंद करता है। उसे यहाँ तक कि किसी से बात करना भी पसंद नहीं आता है। तो कुछ भी काम में मन नहीं लगता। दिस इज़ लॉस ऑफ इंटरेस्ट। एंड फोर्थ वेरी कॉमन सिम्टम, नेगेटिव थॉट्स। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति हमेशा नेगेटिव थॉट्स से घिरा रहता है। वो खुद के बारे में बुरा सोचता है, उसे लगता है कि कोई उसे पसंद नहीं करता, उसे लगता है लोग बुरे हैं, दुनिया बुरी है, कुछ भी अच्छा नहीं है। किसी भी चीज़ के बारे में वो पॉजिटिव होके नहीं सोच पाता। फ्यूचर के बारे में भी वो पॉजिटिव नहीं रहता, उसे लगता है कि भविष्य में भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तो इस तरह से ओवरऑल उसकी जो सारे थिंकिंग होती है, सारे थॉट प्रोसेसेस होते हैं, उसमें नेगेटिविटी होती है। एंड फिफ्थ वेरी कॉमन सिम्टम, डिप्रेसिव व्यक्ति को हमेशा सुसाइडल थॉट्स आते हैं।
उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि वो जीना नहीं चाहता है, मैं मर जाना चाहता हूँ, ये दुनिया बेकार है, मैं अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहता हूँ। तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है और कई बार वो सुसाइडल अटैम्प्ट्स भी करते हैं। एंड अनदर कॉमन सिम्टम इज़ पुअर कॉन्सेंट्रेशन। डिप्रेसिव पर्सन जो भी काम करेगा उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, वो खोया खोया सा रहता है, बुझा बुझा सा रहता है, ढीला ढाला सा रहता है। वो काम कुछ कर रहा होता है और उसका ध्यान कहीं होता है। तो डिप्रेसिव व्यक्ति को पहचानना बहुत आसान है। अनदर वेरी कॉमन सिम्टम, लो एनर्जी लेवल। डिप्रेसिव व्यक्ति को हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। डिप्रेसिव या तो हमेशा लेटा रहता है ज़्यादातर, या बैठा रहता है, और अगर वो उठ के चलता है तो उसकी चाल बहुत ढीली ढाली सी होती है, हमेशा थका थका सा रहता है। अगर हम उससे बात करेंगे तो जो उसकी वॉइस टोन होगी वो भी बहुत लो पिच पे होगी। डिप्रेशन का एक और सिम्टम है मूड डिस्टर्बेंसेस। डिप्रेसिव व्यक्ति चिड़चिड़ाता है बात बात पर, इरिटेटेड फील करता है, एंग्शियस होता है, घबराता है, बेचैनी फील करता है, कुछ बार वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करता है, एंग्शियस फील करता है। तो इस तरह से उसके मूड्स में डिस्टर्बेंस रहता है। डिप्रेशन का एक बहुत कॉमन सिम्टम है नींद ना आना, नींद की कमी, इंसोम्निया। डिप्रेसिव पर्सन हमेशा अच्छे से सो नहीं पाता, या फिर उसकी रात में कई बार नींद खुल जाती है और अधिकतर सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, जिससे वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाता। एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी बहुत सारे मूड्स डिस्टर्बेंस डिप्रेसिव पर्सन फील करता है, और उसकी लो एनर्जी लेवल का रीज़न इंसोम्निया ही होता है कई बार, कि वो कई रातों से लगातार ठीक से सो नहीं पाया होता है। इसके अलावा डिप्रेशन में भूख नहीं लगती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, या जो खाना होता है उसमें उसे टेस्ट फील नहीं होता है। हालांकि कई केसेस में डिप्रेशन में भूख बढ़ भी जाती है और पर्सन ओवर ईटिंग भी करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम डिप्रेशन के इन कॉमन सिम्टम्स के बेसिस पर डिप्रेसिव पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सिम्टम्स फैमिली मेम्बर्स के लिए भी एक वार्निंग अलार्म्स होने चाहिए कि अगर हमारी फैमिली में किसी पर्सन को इस तरह के कॉमन सिम्टम्स दिखाई दे तो उस व्यक्ति को हम प्रॉपर टाइम पे हेल्प प्रोवाइड करें और उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन के कॉजेज़ एंड उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।